आप सबको प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबों के सम्मुख में फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आया हूं, ताकि परमेश्वर के वचन को हम ऊंचा उठा सके, उसे कुछ सीख सके। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बाइबल दिया है, परमेश्वर अपना वचन दिया है, ताकि हम उस वचन में बढ़ते रहें जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये वो ना मुरझाने वाला वचन है जो हमारे जीवन में फल लाता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हर एक भाई बहन जो इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन परमेश्वर उन सबों को बहुतायत से आशीष दे। आज का जो वचन का जो टॉपिक है वह है द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ आवर फेथ इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड बट द आउटकम इज ऑलवेज हिज बेस्ट। हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारा जो विश्वास का परीक्षा है वह है परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना। हमारे जीवन में हमारे विश्वास का सबसे बड़ा जो परीक्षा है वह है परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना। लेकिन इस प्रतीक्षा का जो अंतिम फल है वो बहुत ही उत्तम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, हम बहुत बार परमेश्वर से बहुत सारी विषय को हमने मांगा है। हम हो सकता है अच्छे जॉब को मांग रहे हैं, हम हो सकता है एक घर को मांग रहे हैं कि प्रभु एक घर दे ताकि मैं उस घर में रहने पाऊँ। हमारे विषय में लड़का या लड़की नहीं है, घर के अंदर में बच्चे नहीं हैं, रोग से हम पीड़ित हैं। इस प्रकार से कई सारे विषय हैं जो परमेश्वर के सम्मुख में हम ले जाकर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर हमारे पास तुरंत नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं इस प्रकार कह रहा है कि मैं आंसर दूंगा, लेकिन तुमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और ये जो घड़ी होती है, ये जो ड्यूरेशन पीरियड होता है, ये जो समय होता है, ये है परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना। या तो हम उस विषय को परमेश्वर के सम्मुख में लाना बंद कर दें, या हम परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करते रहे कि परमेश्वर तू देगा, परमेश्वर तू करेगा, परमेश्वर तू आशीष देगा। इस प्रकार का प्रार्थना हम कर सकते हैं। या तो हम बंद कर सकते हैं अपने प्रार्थना को, या तो परमेश्वर के ऊपर में हम विश्वास करके प्रतीक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हम जब 16, 17 और 18 अध्याय उत्पत्ति का पढ़ते हैं, जेनेसिस 16 to 18, तो वहां पर देख पाते हैं अब्राहम के जीवन में संतान नहीं होने का जो कारण है, और उसके बाद देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार संतान से आशीष किया। और इसका अविश्वास की कुछ बातों को भी हम देख पाते हैं कि जब संतान नहीं था, बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था अब्राहम का, तो उसने अपनी पत्नी की बात मानी और हगार से उसने संतान को जन्म किया, और उसका नाम इस्माइल था। लेकिन प्रतिज्ञा संतान वो ना था। लेकिन परमेश्वर जब अब्राहम से कहा कि मैं तुमको एक संतान दूंगा, तो उस समय बाइबल बताती है जेनेसिस चैप्टर 12 कि उस समय अब्राहम का जो एज था, उम्र था, वह था 75 साल, 75। लेकिन परमेश्वर ने उसको जो प्रतिज्ञा किया था उसको 76 में नहीं दिया, परमेश्वर ने 78 में भी नहीं दिया, परमेश्वर 80 में भी नहीं दिया, और ना 90 और ना 95 में। तो ये क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा क्या हुआ संतान को देने के लिए इतना समय अब्राहम से करवा रहा है। कुछ परमेश्वर देख रहे हैं जो अब्राहम नहीं देख पा रहा है। लेकिन अब्राहम ने अपना विश्वास का जीवन को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना या विश्वास करना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के वचन पर चलता गया। और हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, परमेश्वर ने उसको एक लंबी दूरी के ऊपर में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। और ये अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था, उसके विश्वास का परीक्षा था कि क्या अब्राहम परमेश्वर के बात को मान पाएगा और परमेश्वर के पीछे पीछे चलेगा, या फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उसके जीवन में पूरी होने वाली है वो उसको छोड़ देगा। और अब्राहम के बारे में लिखा गया है, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन परमेश्वर ने 75 में उसको बुलाया, 75 साल में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, 76 साल में उसको संतान ना दिया। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम प्रतीक्षा करे, परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना सीख जाए, और इसका जो परिणाम है वह है बेस्ट।
हालेलुया। इसका जो परिणाम है वो है बेस्ट। और अब्राहम को देख पाते हैं कि ना 80 में उसका बच्चा होता है, ना 85 ईयर्स में होता है, और ना 90 और ना 95 ईयर्स में। लेकिन जब अब्राहम 100 साल का होता है, जब वो बूढ़ा हो गया होता है, उसके जीवन में जब दुख सब कुछ आ गया, उसके जीवन में सब जब जब वो संतान को जन्म करने का जो पावर था वो खो दिया, वो निराश हो गया, सब कुछ जब उसके जीवन में खत्म हो गया जैसे लगता है, परमेश्वर कहता है नेक्स्ट ईयर मैं तुमको क्या संतान देने जा रहा हूं। और ये अब्राहम के लिए बहुत ही आशीष भरा समय रहा होगा। हालेलुया। कि अब्राहम 25 साल परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा किया। अब्राहम 25 साल परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा किया। अब्राहम सारा से कहती है कि जिस परमेश्वर की मैंने हालेलुया प्रतीति की विश्वास किया, वो परमेश्वर मेरा विश्वास योग्य है। और देख सारा नेक्स्ट ईयर मेरा संतान होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आप में से हैं जो परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करते हैं। कितने लोग हैं जो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। उनको हड़बड़ी नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर में हमको भरोसा करना है। सिर्फ भरोसा ही नहीं, प्रतीक्षा करना है, क्योंकि इसका जो आउटकम है वह जो है बेस्ट है। हालेलुया। उसका जो आउटकम है, उसका जो प्रतिफल है वो बेस्ट है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करेंगे, हो सकता है कल मुझे चंगाई ना मिले, हो सकता है परसों मुझे चंगाई ना मिले, हो सकता है 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया और 1 साल हो गया, लेकिन परमेश्वर जो उसका आउटकम देगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। परमेश्वर जो आपके जीवन में आपका आउटकम देगा वो बेस्ट होगा। इसलिए किसी भी बात के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर का सम्मुख में गिड़गिड़ा रहे हैं, और हो सकता है आपके जीवन में नहीं आया, तो इस विषय को आप यूं ही क्विट ना कर दें कि परमेश्वर तो सुनने वाला नहीं है और मैं क्या करने जाऊंगा। हमारे चर्च में से बहुत सारे नए लोग आते हैं, जो लोग 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, विभिन्न प्रकार के समस्या को, विभिन्न प्रकार की परेशानियों को लेकर आते हैं, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार जब उनको किसी भी कारण से चंगाई या उनका जो समस्या है दूर नहीं होता है, तो हम देख पाते हैं कि कुछ समय के अंदर में और नहीं रहते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे मसीह लोगों का भी जीवन है। बाहर वाले तो छोड़ दीजिए, अविश्वासी को तो छोड़ दीजिए, मसीह लोगों का भी यही चरित्र है कि उस विषय के लिए प्रार्थना करना, उस विषय के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि हमको परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना है, परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना है, क्योंकि उसका जो आउटकम है, उसका जो प्रतिफल है वो बेस्ट है। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे कि हम परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा करना सीख जाएं। हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर जो देगा वो हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा, हमारे लिए आशीष का कारण होगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को 25 साल लगाया और 25 साल के बाद एक संतान दिया, तो सोचिए कि जब वो बूढ़ा हो गया, वो जो मरने के उम्र में चल गया, वो जब सारा का गर्भ जो है सूख गया, मर गया, और लोग कहते होंगे उसको, अरे बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, क्या मिलेगा तुमको। उस समय जब उसको एक संतान मिला होगा जो आइजक मिला, वो कितना ही आशीष का कारण नहीं हुआ होगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में कितना शांति, कितना आशीष, कितना खुशी, आनंद नहीं आया होगा, सोचिए। लेकिन यदि परमेश्वर इसको 76 साल में और 80 साल में यदि संतान को दे देता, तो हो सकता है अब्राहम का जो खुशी जो था, जो कहना था लोगों को, वो उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार 100 साल में उसने अनुभव किया होगा। सो परमेश्वर जब भी हमको आशीष देता है, हो सकता है वेट करवाता है, लेकिन उसका जो आउटकम है, प्रतिफल है, फल जो है वो बेस्ट है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर में प्रतीक्षा रखें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। दयालु प्रभु, आप प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो इस प्रभु जी वीडियो को देख रहे हैं, उनको ब्लेस कीजिए, उनको आशीष कीजिए प्रभु जी। उनके हर एक प्रार्थना का उत्तर आप यीशु मसीह नासरी के नाम से दीजिए। ओ परमेश्वर, जैसे विश्वास करके अपना प्रार्थना को ना छोड़े। ओ प्रभु जी, हम जानते हैं कि जो लोग आपके ऊपर में भरोसा करते हैं, जो लोग आपके ऊपर में प्रतीक्षा करते हैं, उनका आउटकम बेस्ट होता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना आप सुन ले, हर एक व्यक्ति को तो आशीष कर दे, कमजोरी को दूर कर दे, फाइनेंशियल ट्रबल को यीशु के नाम से दूर कर दे, उनके पारिवारिक इश्यू को यीशु नासरी के नाम से दूर कर दे, बीमारी को उनके जीवन से दूर कर दे प्रभु। अब तो उनको ब्लेस कर। अपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।